ब्रजेश शास्त्री जी के गाने सुनने के लिए कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर वहां का सब कुरुक्षेत्र में रक्त मात्र घुटनों से भी कुछ ऊपर था, यानी लाशों से भरा हुआ वो खूनी एक समंदर था। ये समझ लीजिए एक खूनी समुंदर है जहां कुरुक्षेत्र में 18 सोनी सेना 18 दिन में मरी। घायल मुर्दार और नीम जान बहते हैं वो कहीं अटकते हैं। अब भी आपस में गुथमुट कर झुरमुट में हाथ झटकते हैं। समझने की बात है दोस्तों, जो लाशें खून में तैर रही हैं वो आपस में टकराती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मरने के बाद एक दूसरे का खून पी रहे हों। रवि मास लाल, आकाश लाल, बादल भी लाल हो रहे थे। उस लाल लाल रण के स्थल में भारत के वीर सो रहे थे। धरती लाल है, अंतरिक्ष लाल है और उस लाल के बीच में भारत के लाल सो रहे हैं। मखमली सेज कामिनी केल वो रंग महल की प्रभुताएं, वह हंसी खेल वो दिली मेल क्या हुए आज क्या बतलाएं। लोगों जो बहादुर अपनी मंगल मुखियों के बीच में बैठ करके उन्हें बार बार चूम के लाड़ करते थे, दुलार करते थे, आज उनकी लाशें, उनकी आदि चील और कौए निकाल रहे हैं। वो बिलासा आज कहाँ दिन है अब और उदासी है। वह छेल छपर घट के बासी मर घट के बने निवासी हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जिंदा पे जिनके शरीर बड़े बड़े महान योद्धाओं ने नहीं छू पाए और मरने के बाद आज उनकी आंखें शेर और कौआ निकल रही। भेड़िया और दुर्योधन की हालत बड़ी नाजुक है लोगों, और दुर्योधन खाली खड़ा अंगेला बढ़ा के नजर उठावे और सरदारन रोटेर रे नजर नहीं कोई आवे। चारों तरफ देख रहा भैया कर्ण कहाँ हो, अरे दुशासन कहाँ हो, विक्रम तुम कहाँ हो, लेकिन दोस्तों कोई योद्धा नजर नहीं आ रहा, सब लाशें हैं। अरे नजर नहीं आवे, नजर नहीं आवे, नजर नहीं आवे, नजर नहीं आवे। कोई योद्धा अब बाको अरे नजर नहीं भैया आवे। और वो साई पोशाक बनियाई खा के सही समझावे, सही समझावे। बन के अनाथ दुर्योधन यार चिल्लावे, बन के अनाथ दुर्योधन या जो चिल्लावे। लुखी गुसैया की रे न मिटे हमारा दोस्त सुन लो अरज हमारी गाई। और हाल बुरो है रण के धन को कैसे समझा मेरे आधारे। मेरी धीरे धीरे कथा याद आगे को बढ़ रही है, मेरी धीरे धीरे
को बढ़ रही है रे यार आगे को बढ़ रही है रे नारद आगे को बढ़ रही है मेरी धीरे मेरी धीरे धीरे कथा के बेटा। ध्यान रखना दोस्तों, आज दुर्योधन जो भारत का नाथ था वो अनाथ बन के चारों तरफ चिल्ला रहा है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता है। तो अब चिल्लाते चिल्लाते परेशान हो गया, आगे बढ़ा तो क्या हुआ, आगे चलते वो ऊब गया और खून के गड्ढे में डूब गया। नारद डूब गया और खून के गड्ढे में डूब गया। बेड़े जिस समय आगे बढ़ा है दुर्योधन, नारद देखिए उस किस्मत का खेल कि खून के गड्ढे में डूब गया, इधर उधर हाथ पैर पटकने लगा तो दुर्योधन के हाथ में लाश पड़ गई। जब लाश पड़ गई तो क्या हुआ, वो लाश पकड़ के दुर्योधन अब खून के बाहर आओ। किसकी थी वो लाश, मर के प्रकाश में देखा तू है लक्ष्मण बेटा दर्शाओ। जिस समय मुकुट की मणि के प्रकाश में देखा है दुर्योधन ने, तो कोई लाश और नहीं थी, दुर्योधन के बेटा लक्ष्मण की थी। महाराज छोड़ी दई कुरुपत ने डिडकार और धन्य धन्य ओ पूत करो जिंदा को बाप को पार। महाराज छोड़ी दई दुर्योधन डिडकार और धन्य धन्य मेरा पूत करो तूने मरने पे पार। भैया लाश पे दुर्योधन को हिलकी भर के रोई गओ है, नारद लाश पे दुर्योधन यदु हिलकी भर के रोई गओ है। आज रोई गओ है, आज दुर्योधन बिलखो है यारो लाश पे धर के मूड के राजा। ध्यान रखना दोस्तों, आज दुर्योधन ने देखा है कि वह लाश किसी और की नहीं है, वो लाश दुर्योधन के बेटा लक्ष्मण की है। तो आज लाश पे मुंह धर के फपक फपक के रोने लगा और कहने लगा, बेटा लक्ष्मण बस मैं उद्धार हो गया। अरे जो जग से निराधार भागा था वो कुल सपूत ने पार कर दिया। सच्चे सपूत अपने कुल को मर करके भी पार लगा देते हैं, लेकिन कपूत कुल के कलंक दोनों ही आन डुबाने में तैयार रहते हैं बेटा। और भक्तों, इस तरह से दुर्योधन दुखी है। और इधर पंडवा जिस समय पहुंचे हैं लोगों शिविर में, हाय हाय कुंती आरती लिए खड़ी है। कुंती बोली, धर्मराज बोलो पिशाच को वध करके जननी की आन बचाई है। कुंती बोली, इस महाविजय के लिए धर्म माता की प्रथम बधाई है। अरे बेटा धर्मराज, जब मैया की पहले तुम्हें बधाई है, जो तूने वह दुष्ट दुराचारी दुर्योधन को मारा। एकदम से धर्मराज चौंके और मां का मुंह देख के बोले, मां क्या कह रही हो। धर्म ने कहा ये विजय जो केवल भीम ने दिखाई है।
इसलिए पांडवों में पहले भटवर भीम को बधाई है। जब ये कहा धर्मराज ने कि भीम ने मारा दुर्योधन को, तो भीम चौंके, क्या कह रहे हो भैया? अरे विजय तो उसकी होनी चाहिए जिसने दुर्योधन को मारा हो। किसने मारा? लोगों सब बहुत चक्के रह गए। दुर्योधन किसी ने मार ही नहीं पाया, वो लाशों के अंदर छुप गया। अर्जुन कहने लगे हमने भी नहीं मारा। नकुल सहदेव कहने लगे हमें तो नजर ही नहीं पड़ा। कुंती ने ठाड़ी तुरंत जमी पे डारी। उसी समय आरती की थाली जमीन पे पटक दी। कुंती ने थाली तुरंत जमी पे डारी। अब समझ गई जे भार भये अवतारी। अब मैं समझ गई कि हमने प्रथा तुम्हें कोख में रखा। अरे जब राजा ही नहीं मरा तो सेना का खून खच्चर बेकार हुआ। और कहने लगी कुंती, याद होगा भानु प्रताप के हाथन से राजा भागो, कर दई बंश की नाठी गेह जब त्यागो। जवाब दिया भानु प्रताप ने सब सेना मार डाली, लेकिन राजा बच गया था। रामायण को उठा के देखिए, उसने सारे वंश का विनाश कर दिया। महाराज नाश अपनों करवायो है, और दुर्योधन बच गाओ बधाओ भाड़ में जाओ है। काय को बधाओ भैया? सुन कुंती के बेन के सबके छक्का छूटे। यारो सुन कुंती के बेन के सबके छक्का छूटे। एकदम कुंती कहने लगी जब दुर्योधन ही नहीं मरा तो बधाई और बधाओ काहे को? पटक दी थाली और कहा कि भानु प्रताप ने राजा ही को छोड़ दिया था, जिसने बाद में जाकर नाश कर दिया। अरे सेना का खून खच्चर बेकार हुआ। भगवान कन्हैया मुस्कुरा के कहने लगी फूफी, अरे मोहन ने गिरा रे उचारी। अरे व्याकुल हुई फूफी मत मेरी प्यारी। अरे हम जाए राय ढूंढे शिकारी, और फूफी और जावे है नजरी अरे हमारी। कहने लगे भगवान कन्हैया फूफी चिंता मत करो, ये शिकारी उसी शिकार को ढूंढ के लाएंगे जो अभी तक हम लोगों के निशाने पर नहीं आया। और उसी समय कुरुक्षेत्र मैदान की तरफ पांचों पांडवों कन्हैया बढ़े। हाय हाय कैसा था वो कुरुक्षेत्र का माहौल। जिस जगह विश्व के वीरों पर गीदड़ अधिकार जमाए थे, जिस जगह हिंद के हीरे सब मिट्टी में मोह लटकाए थे, नारद जिस जगह भूत भैरव पिशाच हिलमिल त्योहार मनाते थे, भारत माँ के आधार जहाँ आध्या रही न सिसकाते थे।
सकाते थे। भारत माँ के आधार जा आधारहीन सिसकाते थे। ऐसा ही नहीं, उसका हम थोड़ा सा दृश्य आपको दे रहे हैं, वो रणभूमि का। योगिनी प्रेत खप्पर भर भर चौतरफा रक्त उलीच रहे। उन सूखी आशा बेलों को खूनी धारों से सींच रहे। जिस जगह दीन से दीन आज राजों के पद पर आया है, मानो धर्म की लड़ाई ने सुख साम्यवाद फैलाया है। बड़े पांचों पंडवा वहां आ गए हैं लोगों, जहां लाशों पे लाशें लगी हैं, जहां भैरव तांडव मसान जोगिनी काली खप्पर लेकर नाच नाच के रक्त उलीच रही है जवानों का। चारों तरफ देखा लेकिन दुर्योधन नजर नहीं आया। तो एक ग्वाला को पूछा जो वहां गाय चरा रहा था कि तूने किसी को देखा? ग्वाला कहने लगा क्या मतलब, यहां से कोई जाता हुआ देखा तूने? तो ग्वाला कहने लगा अरे सुन मोहन के बेन लगो यो कहन गिराऊ चारी, हम ये ना सके बताए रे के राजा था के भिखारी। ये तो मैं नहीं बता सकता हूं कि वो राजा था या भिखारी था, लेकिन हम उसका नमूना तुम्हें बतला दें। अरे सारे बख्तर फटे जिंद से कटे, ओट जग फटे बढ़ो तो अंगारी। मड़ियों को मुकट अब पाने तो जग दमकती हरी लिलारी। भैया दमकती हती लिलारी रे, लिलारी रे, हाय लिलारी। और सरबारी घाई बढ़िया तो खिलारी। कहने लगा है वो ग्वाला, ये नहीं बता सकते वो राजा था कि भिखारी। इतना जरूर था कि उसका मुकुट मड़ियों से जगमगा रहा था, लिलार दमक रहा था, वस्त्र बिल्कुल फटे थे, शरीर में कई जगह हथियार लगे, वो कटे हुए अंग थे उसके, और बहुत ही व्याकुल था वो। और इधर चला गया सरोवर की तरफ। लोगों अरे सुन के ग्वाला की बानी, अरे सुन के ग्वाला की बानी, बानी गजब भव पानी, और हंसिए मनमोहन ज्ञानी। अरे सब खलकी मेहमा ज्ञानी, और आधारू करे शैतानी। जब ये कहा कि सरोवर की तरफ गया, भगवान समझ गए कि शैतान अपनी करनी से बाज नहीं आएगा, ये सरोवर में गया। लेकिन दोस्तों, सरोवर में अभी नहीं गया दुर्योधन। उधर जाने के बाद वो दुर्योधन वहां से मुड़ करके कहां पहुंचा? महलों में। हाय हाय, ये तो समझ ही चुका कि सब भैया मर गए तो मौत तो मेरी भी निश्चित है, लेकिन अंतिम मिलन है। भानुमति के महल में पहुंचा अपनी पत्नी के, और जो भानुमति ने भक्त देखा अपने पिया को। हाय हाय, आबत देखे पिया मंगन बहुया, दुख भी भारी। और हाथ पकड़ के ले गई रे के अंदर प्राणन प्यारी। पहले तो खुश हुई, लेकिन जब भिखारी की दृष्टि देखी, ये तो भिखारी लग रहे हैं, तो दोस्तों कलेजे में धक हो गया। आस
आसन दियो नवाई लाओ बैठारी वीर बलधारी वीर बलधारी। तब भानुमति ने रोए रोए गिरा उचारी। महाराज क्या हो गया तुम्हें? ये भेष देख उठते उठते ठिठकी रानी चकरानी सी। आंखों से आंखें मिला न सकी फिर बोली हाय भुलानी सी। क्या बोली है भानुमति दुर्योधन की पत्नी? हाय हाय सैया क्या हालत है, कंपित हुए रहे लुटाने से। नरपति हो किंतु बिकाने से, आए हो पिया भुलाने से। महाराज आज क्या हालत है? हे महाराज, हे राजाओं के राजा, भूतल के सम्राट, सारा शरीर लोऊ लुहान पट भूषण कहाँ गमाए हैं। आंखें न ठहरने पाती हैं, आज तो बहुत घबराए हैं। महाराज क्या बात है? अरे पटभूषण भी नहीं है, सारा शरीर लोऊ लुहान है। हे प्रभु आज क्या कारण है? आपकी हालत को देख के मैं परेशान हूं। सोई राजा दुर्योधन ने अपनी प्राण प्यारी भानुमति को छाती से लगा लिया और कहने लगा, प्रिय अब हमें राजा न कहो, न मैं राजा हूं और न तुम अब रानी हो। दुई चार घड़ी को जीवन है, भगवान की ऐसी मायारी। दो चार घड़ी को जीवन है, जे अंत समय की मायारी। और तेरो मोह अरे रानी आंगन में खींच के लाया री। हे प्राण प्यारी तुम्हारा मोह खींच के लाया मुझे। भानुमति अपने पिया के गले में बाहें डाल के रोने लगी। आज दुर्योधन की आंखों में जिंदगी में पहली बार आंसू देखे थे उस भानुमति। कहने लगी, महाराज बताओ तो हुआ क्या? कहने लगा, हो चुकी है सेना सब संहार, पीरों का हुआ सपाया है। इतनी लालसा बुझाने को किस्मत ने हमें बचाया है। हे प्यारी, तेरा प्यार मुझे खींच के लाया। भानुमति भी रोने लगी तो आज दुर्योधन अपनी प्यारी से बोला, मैं भी शांति से बयान करूं, रो मती देवी, वीर की औरत कभी रोती नहीं है। भानुमति कहने लगी, नाथ मेरे प्यार में तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। मैं भी शांति से बयान करूं, इतनी सुर से दुआ करो, सीता में आखिरी भेंट करो, अपने राजा को विदा करो। बेड़े कहने लगा, हे प्रिय इस समय रो नहीं, आखिरी भेंट और अंतिम विदाई दो हमें। दोस्तों भानुमति कहने लगी, भानुमति कहने लगी, पति हुआ न तुमको चेत, अब पछताए क्या करो जब चिड़िया चुंग गई। अब क्या होगा?
बार बार तुम्हें समझाया कि 5 ही गांव पंडवाओं को दे दो, तो तुमने कहा कि बिना युद्ध के सुई की नोक पर नहीं देंगे। और जब कन्हैया संत दूत बन के आए तो तुमने कहा बिना युद्ध के नहीं देंगे, और जब हमने समझाया तो तुम हमें मारने को दौड़े को ओरी नालायक। वह कन्हैया की अदा पे पागल हो रही है, तू उसे भगवान बता रही है। अरे बंसी जरूर अच्छी बजा लेता है, तुमने हमसे ये कहा था। और पिया तुम्हें ना पतो कि वह कन्हैया की बंसी नहीं, बंसी बन के तुम्हें मछली की तरह फांस लो। इसलिए आदेश से मेरी सम्मत है, जो करते हो सो काम करो, जो करते हो सो काम करो। हे नाथ विदाई देती हूँ, जाओ अंतिम संग्राम करो, जाओ अंतिम संग्राम करो। दुर्योधन को जब विदाई दी के जाओ, अपनी आन पे मर जाओ। दुर्योधन ने हाथ जोड़े तो लोगों सोई भानुमति दुर्योधन के पैरों पे गिर पड़ी कि महाराज ये हाथ कभी नहीं जुड़े हैं, आज हमें जोड़ रहे। जब जोड़ों पर भी दिल न जुड़ा, तो अब हाथों को जोड़ो ना। छोड़ दोगे छोड़ दोने पर वीर प्रतिज्ञा, तोड़ो ना पर वीर प्रतिज्ञा, तोड़ो ना। कहने लगी महाराज अब आप जाओ, हमारी तरफ से अंतिम विदाई है, तुम्हें अंतिम संग्राम करो। दोस्तों दुर्योधन को विदा कर दिया भानुमति ने। अब दुर्योधन वहां से चले हैं धृतराष्ट्र और गंधारिन के पास। लोगों वो दृश्य देखने के लायक था। इतनी सीधाई जिंदगी में दुर्योधन के पास नहीं आई जितनी सीधाई उस समय थी उसके पास। और जो बाप के चरणों पे गिरा है तो ऐसा लगता था कि मानो बिस्बेल सुखा करके किसी ने अमृत में डुबाई हो। लोगों आज सच्चा पूत बन के बाप के पैर छूता है। छाती से धृतराष्ट्र ने लगा लिया और कहा कहो बेटा। कहने लगे क्या कहूं पिताजी, विनाश हो गया, अंतिम दर्शन करने के लिए आया हूं। एकदम धृतराष्ट्र कहने लगे बेटा उदास हो रहे हो? अरे तू है सच्चा वीर, अरे मां को क्षीर पियो मेरे लाला। अब एक तौल पे जीवन है और एक पे जीवन वाला। अरे का जीवन वाला है, जीवन वाला, जीवन आला का जीवन आला। और एक तौल पे आन है के एक पे जीवन आला। बेड़े अपने जीवन से उदास होने की कोशिश न कर। एक तरफ तो तेरा वचन है, दूसरी तरफ तेरा जीवन। अगर तू जीवन का मूल समझेगा तो वचन का मूल खत्म हो जाएगा, फिर जिंदगी में कलंक लग जाएगा तुझे। इसलिए बेटा हमारी सम्मत है, रड़ के लिए पीठ मत दिखाओ। धन परिवार सब गमा बैठे हो तो प्रण के लिए अपने प्राण भी गमा दो। उसी समय गंधारिन रोकर के बोली। गंधारिन ने भी कहा अरे के हरि वीर, करती हूं क्षण मात्र में तेरा वज्र शरीर। गंधारिन कहने लगी पुत्र हम तेरे शरीर को वज्र का कर दूंगी। कैसे? अरे हुई जा मन में मगन और हुई के नग्न सामने जो आवे,
तो पांडव क्या बेटा चले रे के काल विजय नहीं पावे। पांडवों की क्या है, काल भी विजय नहीं पा सकते। और सुन ले मेरे लाल, सुन ले मेरे लाल बात तू हाल, मान मेरी जावे, मान मेरी जावे। और होए वज्र शरीर रे के बजरंगी कहलावे। फिर होए वज्र शरीर रे के बजरंगी कहलावे। आज्ञा पालन ही कर तब है, मेरी नजर में तब था सोई अब है। कहने लगी गंधारी नंगिन होकर निकल जा। अरे मेरे छोना संकोच छोड़ दे। दुर्योधन की मात का था पूरा विश्वास, फिर भी लज्जा ने किया ओ आधार उदास। क्या किया, नगिन तो हुआ दुर्योधन, लेकिन जननी च लंगोट चढ़ाई लो है और आई गो है। सिर्फ लंगोट, एक बारीक लंगोट अपने गुप्त अंगों को ढांकने के लिए उसने चढ़ा लिया। लेकिन जो नेत्र खोले गंधारिनी, गंधारिनी ने भी वहीं दिए नैन पटु खोल। पर हालत को देख के एकदम उठी है बोल, बेटा तूने धोखा कर दो है, तेरी मौत तो हाय मडरानी लाला, तूने धोखा। करके पूत लंगोट चढ़ायो, सब अंग बद्र हुई गो वो कचोई पायो। कहने लगी बेटा सारा अंग तेरा भद्र का हो गया, लेकिन कमर कच्ची रह गई। महाराज के जापे रूठ गए घनश्याम सुरजन, और अमृत बाई पियाबू अमृत करे जहर को काम। बेटा तुझको अब मिटा गई तेरी आंखों की चोरी है, हो गया अंग है बद्र सभी पर जंगों में कमजोरी है। बार हुआ मेरा कोई अधिकार नहीं, कट से नीचे यदि बार हुआ तो मैं अब जिम्मेदार नहीं। खुले शब्दों में कह दिया, अगर तेरी कमर पे कोई वार करेगा तो मैं जिम्मेदार नहीं। वैसे तो जो भी तेरे ऊपर हथियार चलाया जाएगा छाती में लगेगा तो दो टूक हो जाएगा। धृतराष्ट्र कहने लगे पुत्र अब थोड़े समय के लिए विश्राम कर लो, व्यास सरोवर में जाकर के आराम कर लो। लोगों उसी समय मां बाप से मिलकर के कौरवनाथ विदा हुआ, और जिस समय व्यास सरोवर की तरफ बढ़ा है तो लोगों वो सरोवर कैसा था, वह महाअगाध सरोवर था, कोई न पार पा सकता था।
हाँ देवी शक्ति के कारण दुर्योधन ही जा सकता था, क्योंकि जल स्तंभन की क्रिया उसको मालूम थी। अरे दुर्योधन जा सकता था, दुर्योधन जा सकता था। हाँ देवी शक्ति के कारण दुर्योधन ही जा सकता था। आप दुर्योधन जिस समय सरोवर में घुसा है लोगों, तो उल्टा घुसा, यानी सीधा नहीं घुसा, पीठ सरोवर की तरफ कर ली, ताकि उसकी खोज लगाने वाले पैर के निशान देखकर समझे कि निकल गया। वो अंदर जिस समय पहुंचा है, सरोवर के अंदर क्षीर सागर में, जहां लक्ष्मी बैठी है कमला, एकदम दुर्योधन को बिठा लिया कमला ने। और भक्तों, इधर पांचों पंडवा कृष्ण पहुंच गए सरोवर के पास। तो जो धर्म ने वो सरोवर देखो, भगवान ये व्यास सरोवर है, धर्मराज बोले कन्हैया से, या बैतरणी का सागर है, यह प्रलय पवन के झोंके हैं या महाप्रलय का चक्कर है ये प्रलय। महाराज ये कैसा सरोवर है, धर्मराज कहने लगे, इसकी केवल लहरों से ही आंखों में चक्कर आता है। भगवान इस महा समुद्र में आधार नहीं घुस पाता है ओ मोहन। महाराज जामे कैसे घुसा जाएगा, जाके लहरें देख करके चक्कर आ रहा। भगवान मुस्कुरा के कहने लगे, लेकिन याद रखो दुर्योधन गया इसमें, क्योंकि जल स्तंभन की क्रिया उसको मालूम है। एकदम से भीम कहने लगा तो युद्ध क्यों नहीं किया उसने, इसमें क्यों चला गया? भगवान कहने लगे इसमें भी कोई कारण है, इसमें भी कोई कारण है। क्या कारण हो सकता है? भगवान ने कारण तो छिपा लिया। दोस्तों दिमाग में रखना, जब उसको छुपा लिया, अब कहने लगे तो अब अंदर कौन जाए, अंदर कौन जाए? क्या डर के मारे छुपाए? एकदम कहने लगे नहीं, डर के मारे भी नहीं छुप सकता। तो भीम कहने लगे, आरे प्राण हानि से सख्त नहीं तो अंदर क्यों आओ है। महाराज अगर ये प्राण की हानि नहीं सह सकता, अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो अंदर क्यों घुसा? कहने लगे इसमें भी कोई चक्कर है। मैंने कहा अब सिर्फ एक ही उपाय है, वो बाहर आ जाएगा। कौन सा? यद भीम यहां से ललकार रे के दुर्योधन को मारे, तो दुर्योधन भी भीतर से अब धर के अरे ललकारे। महाराज यहाँ का जो भीम सुनाएगा और है हमको विश्वास, वो पापी बाहर आएगा। दुर्योधन के अंदर एक खास विशेषता है कि वो कभी बात को बर्दाश्त नहीं करता। भीम तुम ललकार मारो। सो भीम बोले, एकदम मैं के समान गरजाओ, बोला ओ कुल कलंक ओ कायर कपूत, सिंह का कान खुजलाया है।
अब वह जोशों पर आया है तो चेतक नया दिखाया है, अब वो जोशों पर। और कहा लानत है इस मर्दानी पर, ए थूके काबिल है तेरा बल, जो असली बिंदु पिता का है तो दुर्योधन बाहर चल, असली बिंदु। अगर मैया का लाल है तो बाहर चल। दोस्तों, जो इतने वचन सुने हैं, एकदम से दुर्योधन ने गदा उठाई और जो चलने को हुआ सोई लक्ष्मी ने आकर के कलाई पकड़ ली। देखिए लोगों, इधर लक्ष्मी नाथ बुला रहे हैं और इधर लक्ष्मी इमदाद कर रही है। भगवान कृष्ण विष्णु का स्वरूप है, वो तो पांडवों की रक्षा में है और इधर यह दुर्योधन की रक्षा में। ये लड़ाई धर्मराज और दुर्योधन की नहीं है, ये धर्म और अधर्म की है, न्याय और अन्याय की है। अगर भगवान कृष्ण पांडवों का पक्ष न बजाते तो धर्म हार जाता और अधर्म, न्याय हार जाता और अन्याय। एकदम से लक्ष्मी कहने लगी, तुम आज रात को बात मान, सरबर से बाहर जाओ ना, है काम शांति की चालों का, उनकी चालों में आओ ना ओ राजा। बैठ गया दुर्योधन। लेकिन दोस्तों, दुर्योधन ये सुन बैठ गया, लक्ष्मी बहुत लाचार पड़ी। लेकिन फिर से उन कानों में भीम की घोर ललकार पड़ी। भीम कहने लगा, और नालायक, ओ छलिए पहले दम भरकर कुल का विध्वंस कराया है, अब अपने प्राणों के भय से नारी की ओट छिपाया है। कहा राजा, ओ वीरों के बाने वाले छोड़ दे नारियों का अंचल, जो सच्ची माँ का बेटा है तो यो दुर्योधन बाहर चल, जो सच्ची माँ का। जो दूसरी ललकार मारी, एकदम दुर्योधन उठाओ। लक्ष्मी ने एकदम पैर पकड़ लिए, दुर्योधन बात सुनो, बात सुनो। क्या तुम्हें लग रही कि भीम बुला रहा है? भीम नहीं बुला रहा है, ये भीम की नई ललकार, बुलाए रहो काल मान लो मेरी, और बाहर जाता अब हुई रे लाश की राजा ढेरी। ये भीम की अहंकार नहीं है, बाहर जाते जाते तुम्हारी लाश की ढेरी हो जाएगी। दुर्योधन मान जाओ। यदि मृत्यु तू ही तुम्हारी कहीं तो मैं अनाथ हो जाऊंगी, ये भाग्यशील छोड़कर तुम्हें किसके दरवाजे जाऊंगी। और लक्ष्मी ने एक वचन भी दिया दुर्योधन को कि कुरपत, यदि आज रात संतोष करो तो मैं कोटक दिखला दूंगी। पांडवा बेचारे तो क्या है, त्रिलोक विजय दिलवा दूंगी।
अगर और रात रुक जाओ रात में तो त्रिलोक विजय दिलवा दूंगी। पांडवा तो कोई चीज नहीं है। दोस्तों, कौरवपत ने इस बार भी बैठ करके अपने मन को मार लिया, किंतु तीसरी बार भीम ने ललकार मारी। क्या कहा? मालूम हुआ तू कोरी शान दिखाता था, सिंह के चाम में छिपा हुआ गीदड़ भभकी दिखलाता था। भीम कहने लगा, ओरे हिजड़े की औलाद, धिक्कार तुझे, तेरी मां को लानत है, तेरे कुल को खल। जो अब भी हुर्मत बाकी है तो लो दुर्योधन बाहर चल। जो अब भी हुर्मत बाकी है तो यो दुर्योधन बाहर चल। दोस्तों, जो तीसरी अहंकार दई है, दुर्योधन ने गदा पटक दिया, का लक्ष्मी पीछे हटो। तुम तो वो औरत हो कि सारी दुनिया तुम्हारे ऊपर मिट गई लेकिन तुम किसी की नहीं हुई। हम मर जाएंगे, तुम्हें कोई दूसरा नाथ मिल जाएगा, लेकिन हमारी बात चली जाएगी, मैं मौका दिखाऊंगा, छोड़ दो मुझे। लोगों, लक्ष्मी ने पैर पकड़ लिए दुर्योधन के, लेकिन दुर्योधन ने धक्का मार के लक्ष्मी को हटा दिया और एकदम से बाहर आया। जो बाहर आया, महाराजा धर्मराज ने छाती ते लो लगाए रे हिलकी भरी राजा रोए। भ्रात दुर्योधन, हम जय पाकर भी हार चुके, तेरी सी त्याग पे रोए। महाराज धर्मराज कहने लगे, भैया दुर्योधन, महाराज तो घर चल करियो अपनो काम, और तुम राजा बन जाइयो, हम बन जाइए हाय गुलाम। भैया तेरे बल को देख के मेरी छाती फट रही है, भैया तेरे मन को देख के मेरी छाती फट रही है, भैया तेरे मन को देख के मेरी छाती फट रही है। जवाब दिया, भैया तेरे इस बलिदान पर, इस त्याग पर मैं मोहित हो चुका हूं। अब तुम राजा बनो और मैं तुम्हारा गुलाम बन के तुम्हारी टहल बजाऊंगा। भक्तों, जो इतनी बात सुनी है, दुर्योधन कहने लगा, रोदन मत करो भैया धर्मराज, तुम्हारे जो वज्र वचन है जो हमसे सही नहीं जाते, मेरा सर तो उतार लो। ये साधु व्रत, ये सज्जनता जिस पर की संसार निछावर हो चुका है, दुर्योधन बोला, और पांडव दल का सारा दल बले धर्म तुम्हारे ऊपर ही निर्भर था। मेरा तो दिल ये कहता है, क्या दिल कहता है, न चरणों पे अपना सर्वस्व चढ़ा डालूं, पहना दूं पैरों में पनही, इस तन का चाम खिंचा डालूं। कहने लगा, वास्तव में मेरा कर्तव्य था तुमको अधिकार दिलाने का, इस सत्य मूर्त की आज्ञा में अपना सर्वस्व चढ़ाने का। इसलिए धर्मराज, तुम तो अब जब धरती का राज करो, हमें स्वर्ग का राजा बनाओ। मत मांगो 5 गांव अब भी, तब वीर प्रतिज्ञा पालेंगे। हम कहें कि ना रत्ती भर देंगे, तुम कहा करो हम ले लेंगे। इसी यान में बंधे हुए वीरों की तरह मेरा संहार कर दो और तुम भूतल के राजा बनो, हमें स्वर्ग का राजा कर दो।
तो धर्मराज कहने लगे तुम धन्य हो। धर्मराज एक बात कहने लगे, भैया लेकिन लड़ाई कैसे होगी? भाई तुम तो अकेले और हम 5, इसलिए तुम एक काम करो। क्या? यदि तुम्हें आन रखना है तो मेरे 2 भैया ले लीजो। फिर हम तुम 6 लड़के रे महाभारत को रख लीजो। हमारे 2 भाई ले लो जो तुम्हारे दिल में आए, क्योंकि तुम भी 3 हो जाओगे, हम भी 3 हो जाएंगे। दुर्योधन बोला नीति से धर्म ऐसा होना आवश्यक है, पर आज तुम्हारा बलबूता केवल न भीमार्जुन तक है। यदि इन्हें साथ में ले बैठूं तो अर्थ व्यर्थ हो जाएगा, वही चित फल वह विजय लाभ आते आते खो जाएगा। धर्मराज दे देकर आंच खिला गुलबी तो बतलाओ वो खिलना क्या? दुश्मन की मदद से अरे स्वर्ग जो मिल रहा है तो मिलना क्या? अगर हम भीम अर्जुन को ले लें तो तुम्हारी हार है, और फिर हम जैसे बहादुर को तुम्हारे दुश्मन की सहायता नहीं। और ये कन्हैया को मैं इसलिए नहीं लूंगा कि ये तो पराए नौकर हैं, सारथी यहां बन करके आए हैं, और नौकर के साथ में हमारा युद्ध करना भी मेरा अपमान होगा। इसलिए अब तो भीम और हमारा जोड़ा है, उन्हीं के याद जाओ। लेकिन बात एक अटक गई। दुर्योधन ने भीम से देख करके कह तो दिया, कहने लगे नहीं नहीं राजा राजा की बरनी है। जो ये शब्द कहा लोगों एकदम चौंक गए, क्योंकि धर्मराज को तो पल भर में मार लेता वो एकदम से कहने लगे, कन्हैया बोले नहीं नहीं नहीं, आज का राजे का मुकुट जो है ना भीम के माथे पर है। जवाब दिया अगर भीम के माथे पर है तो धर्मराज भीम को प्रणाम करे। दोस्तों ये भी बात गड़बड़ हो गई, धर्म का सर झुकते झुकते आग लग जाती। धर्मराज का सर झुकते झुकते भीम जल के राख हो जाता, लेकिन भगवान ने वहां भी चतुरता की। क्या? मायाधारी ने आंखों में संकेत सभी समझा डाले, और भीम के हाथ में प्रकट हुए मुरली बनकर मुरली वाले। हाथ में प्रकट हो गए। जो धर्मराज ने हाथ में भगवान को देखा, धर्म ने वहीं सिर झुका दिया, माधव का ध्यान लगा करके। दुर्योधन भी झट खड़ा हुआ, जीवन का मोह भुला करके। दुर्योधन खड़ा हो गया। दोस्तों अब होने लगा युद्ध। दोनों समान बलवान वीर, दोनों गुमान गर्वीले हैं। दोनों विशुद्ध, दोनों त्यागी, दोनों ही परम हठीले हैं। जब होने लगा मल्ल युद्ध, गदा युद्ध, हाथापाई, दोनों हुंकार मार बढ़कर बारों पर बार छिकाते हैं। काट कर एक का काट एक, दूसरा काट जतलाते हैं। युद्ध हो रहा है लेकिन दो में से एक भी नहीं गिर रहा है। दोस्तों उसी समय भगवान कन्हैया समझ गए, क्योंकि दुर्योधन ने भीम के गदा का बार दिया तो गिरते गिरते भीम चकरा के बच गया। समझ गए कि भीम मारा जाएगा। भगवान ने इशारा किया, संकेत नाथ का पाते ही भीम ने जांग पे वार किया। गिर पड़ा भूमि पे दुर्योधन, देवों ने जय जयकार किया।
भूमि पर गिरते ही लात का प्रहार को डरने तत्काल वहीं ललकार दिया उन धर्मशील सतसागर ने। लोगों ऐसा हुआ जमीन पर दुर्योधन गिरा तो भीम ने लात मारी। धर्मराज कहने लगे रे ओ अन्यायी जांग पर बार वीर का घोर अन्याय है। हट दूर वीर पर लात घात बतला कौन सा उपाय है। धर्मराज कहने लगे बस सावधान यदि लात कहीं गुरपति पर पड़ने पाएगी तो इस अनीति के साथ साथ मेरी तेरी चल जाएगी। का भीम ने भ्रातु बरु करो नहीं सका खेद क्या तुमको जाहिर नहीं मेरे प्रण का भेद। कहने लगे इसके बारे में आप धर्मराज दुखी न हो। तुम्हें मालूम होगा कि जिस समय इसने कहा था द्रौपदी को भरी सभा में लाकर क्या जनंगी करके मेरी तो जांग पे अर बैठारो तब हमने कही जांग तोड़ के करे फैसला सारो। दुर्योधन की तरफ देख के कहा दुर्योधन महाराज बात ना समझ न आई थी ओ धर्म को बैर पारत को शर्म खेलन में गमाई थी। ओरे तेरे कर मन को फल तो यहाँ पर मिल गयो है भैया तेरे कर मन को तो ये फल यहाँ पर मिल गयो है। ओरे तेरे कर मन को फल तो वहाँ पर मिल गयो है। बड़े तेरे कर्मों का फल तुझे दिया गया है। लोगों जब इतने शब्द का तौलों भगवान आगे बढ़ गए और कहने लगे सुनिए मोहन अपने जीवन रहते रहते दुश्मन को हमने दम नहीं लेने दिया। दम और कदम साबित रहते देश में कदम नहीं देने दिया। अंतिम श्वासों के तारों तक इस प्रण धारक का प्रण टल न सका। तुम ही चले गए अपने पद से लेकिन मुझे अपने पद से तुमने हटा नहीं पाया कन्हैया। फिर बचपन से बोलो आज तलक कितनी तो नीति निभाई है। मेरे विचार में तो अब तक छल विद्या ही फैलाई है। इसमें कोई संदेह नहीं तुमने दुष्टों को मारा है पर यह अवतारी ताकत है इसमें क्या नाम तुम्हारा है। महाराज मरण की मेरी सूरत थी और इसी समय मोहन हमको तुम्हारी जरूरत थी।